नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमेंट करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का प्रॉपर यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो एडुटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है 5वां, उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट नंबर 5 आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सैंदव सभ्यता के स्थल है और सूची 2 में नदी है। कौन से स्थल पे कौन सी नदी? मांडा जो स्थल है वो चिनाब नदी पे है। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी पे है। और दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी पर है। और सुक्ता गेंदौर जो है वो दास नदी पे है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को, या महावीर स्वामी को, या गौतम बुद्ध, या चाणक्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध। एशिया का ज्योतिपुंज जो है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है वो गौतम बुद्ध हैं। एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। प्रथम जैन संगति का आयोजन वल्लवी गुजरात में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल महाजनपद में दिया था। लिंगायत संप्रदाय जो है वो शैवों को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय मानती है। इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पहला जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल महाजनपद की राजधानी जो है वो श्रावस्ती थी, ये सही है। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश जो है वो कौशल महाजनपद में दिया था। पहला और तीसरा जो है वो सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। और दूसरा जो प्रथम जैन सन्नति का आयोजन जो है वो वल्लवी गुजरात में नहीं हुआ था। द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो है वो वल्लवी गुजरात में हुआ था, प्रथम में नहीं। और लिंगायत समुदाय जो है वो शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय जो है वो पाशुपत संप्रदाय था। लिंगायत संप्रदाय नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? पहला, तीसरा, पांचवा या 8वां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला। सम्राट अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 5। अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में गैडैस राजवंश का उदय हुआ। सातवाहन, कन्नव, चेदी या चेद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेदी। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? हाथी गुम्बा अभिलेख से, या एडन अभिलेख, गिरनार अभिलेख,
या ऐहोर अभिलेख? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत में जो सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो एरन अभिलेख से मिलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अल बरूनी, फिरदौसी, उत्वी और फारूकी जैसे मध्यकालीन विद्वान जो है वो किसके राज दरबार को सुशोभित करते हैं? मोहम्मद बिन कासिम, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। कथन और कारण। कथन और कारण। कथन ए, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत संगम नाम के वंश की स्थापना जो है वह हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। कारण जो है वो हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम जो है वो संगम था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। भक्ति आंदोलन का विकास जो है वो डैश अलवार वैष्णव संतों और डैश नैवार शैव संतों ने किया था? तो इसका राइट आंसर है भक्ति आंदोलन का विकास जो है वो 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 10। रुपया। रुपया जो है वो चांदी का सिक्का। मुगल कालीन सिक्के और उसके प्रकृति कैसे थी? तो मुगल कालीन में रुपया जो है वो चांदी का सिक्का होता था। अब मुहर जो है वो सर्वाधिक सोने का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। इलाही जो है वो सोने का गोल आकार का सिक्का था, और शहंशाह जो है वो सोने का बड़ा सिक्का था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। मराठा प्रशासन के अंतर्गत चिटनीस जो है वो किस विभाग का प्रभारी मंत्री होता था? विदेश विभाग, सैन्य विभाग, राष्ट्रीय पत्र व्यवहार या गुप्तचर विभाग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय पत्र व्यवहार जो है वो चिटनीस। और सर पेशवा जो है वो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। मुगल प्रशासन मुख्य रूप से 8 विभाग के अंतर्गत जो है वो वर्णित किया गया है। पहला जो है वो पेशवा प्रधानमंत्री होता था, और साढ़े नौवत जो है वो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। आमंत्रित जो है वो आय व्यय का लेखा जोखा करता था। चिटनीस जो है वो राष्ट्रीय पत्र व्यवहार का प्रभारी था। सुमंत जो है वो विदेश मंत्री था। वाकायनविस जो है वो सूचना एवं गुप्तचर विभाग था। पंडित राव जो है वो धार्मिक विभाग का प्रधान होता था, और न्यायाधीश जो है वो न्याय प्रशासन का प्रमुख होता था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली को कहाँ स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने हम्पी, देवगिरी, श्रीरंगपट्टनम या अहमदनगर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवगिरी में स्थानांतरित किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित उत्तर मुगल कालीन शासकों पर विचार करना है। शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या अकबर द्वितीय या शाहजहां तृतीय? उपरोक्त शासकों का मुगल शासक बनने का सही क्रम जो है वो क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही क्रम है। आलमगीर द्वितीय जो है वो 1754 से 1759, शाहजहां तृतीय जो है वो 1759 से 60, शाह आलम द्वितीय जो है वो 1759 से 1806, और अकबर द्वितीय जो है वो 1806 से 1837। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रंपाओं
रंपाओं का विद्रोह जो है वो किस क्षेत्र में हुआ था? मालाबार, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी घाट या उड़ीसा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध है। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त वक्तव्य जो है वो किनका है? टी आर होम्स, एल ई आर रीज, सर जॉन रॉलेंस या जेम्स आउटरस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टी आर होम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु तय करने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1891 में पारित किया गया था। इसके तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उस समय भारत का वायसराय जो था लॉर्ड लेंसडाउन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। संस्था है और स्थापना वर्ष। बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है वो 1924। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1964। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो 1925। और खुदाई खिदमतगार संगठन जो है वो 1929। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कथन और कारण। कथन जो है वो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था, एक प्रगतिशील कदम था। और कारण जो है वो इल्बर्ट बिल के द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन अधिकारों के मुकदमे का निर्णय करने का अधिकार दिया जाना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कारण, कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो है वो कथन एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कांग्रेस की स्थापना जो है वो से संबंधित सेफ्टी बल्ब सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। कांग्रेस की स्थापना के से संबंधित षड्यंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन भी लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा किए जाने और कांग्रेस के उदारवादी चरण की अनुनय विनय की नीति को लेकर कांग्रेस की स्थापना को लेकर कुछ सिद्धांतों का कालानुक्रम प्रभुत्व रहा है। इस सिद्धांतों में सेफ्टी बॉल का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन प्रखर राष्ट्रवादी राजा लाजपत राय ने किया था। उनका मानना था कि कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम द्वारा ब्रिटिश शासन के सुरक्षा बल के रूप में की गई थी। इसी प्रकार जो कांग्रेस के इसी पर एक सिद्धांत षड्यंत्र का सिद्धांत था, जिसका प्रतिपादन जो है वो लाला लाजपत राय द्वारा नहीं किया गया था, आरपी दत्त ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। यदि संसार में कहीं कोई पाप है तो वो दुर्बलता। हमें हर प्रकार की कमजोरी या दुर्बलता को दूर करना चाहिए। दुर्बलता पाप है और मृत्यु के समान है। उपरोक्त वक्तव्य जो है वो किनका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद। अब कथन और कारण। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों से भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उभार हुआ है और तरुण राष्ट्रवादी कांग्रेस के पहले 15-20 वर्षों की उपलब्धियों से संतुष्ट थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के किस स्थान से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाउन हॉल से। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जहां से स्वदेशी आंदोलन के शुभारंभ की घोषणा की गई थी।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। विदेशी धरती पर सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वह किस वर्ष फहराया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टार्डग शहर में फहराया गया था। यह ध्वज जो है वो भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही है। 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल के नेतृत्व में कई भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। सोहन सिंह भकना इसके पहले अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल इसके पहले मंत्री और काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटीज के संस्थापक जो हैं वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल लतीफ थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह विधेयक जो है वो 10 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था और यह विधेयक 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का उच्च सदन द्वारा पास किया गया। यह विधेयक जो है वो 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का निम्न सदन में पेश किया गया। यह ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को उस पर हस्ताक्षर कर दिए। उपरोक्त में से कुल कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल एक कथन जो है वो सही है, चौथा। जो ब्रिटिश सम्राट ने 18 जुलाई 1947 को उस पर हस्ताक्षर कर दिए, यह कथन सही है बस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, केवल एक। अब भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था, न कि 10 जुलाई को। और यह विधेयक जो है 15 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के निम्न सदन में, उस सदन में नहीं, ब्रिटेन के निम्न सदन में पास किया गया था। और यह विधेयक जो है वो 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास गया है, मतलब उच्च सदन में गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27। लिन लिथिगो आयोग जो 1928 का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से, संवैधानिक विकास से, कृषि सुधार से या सैन्य सुधार से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृषि सुधार से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। जो प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, वुड का शिक्षा संबंधी डिस्पैच, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह। उपरोक्त घटनाओं के घटित होने का सही क्रम जो है वो लिखना है। सही क्रम क्या है? तो वुड का शिक्षा नीति जो है वो 1854। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा जो है वो 1921। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो 1856। यूरोपीय सैनिकों द्वारा शीत विद्रोह जो है वो 1859। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। हरिजन सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? घनश्याम दास बिरला या महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर या अमृतलाल ठक्कर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम दास बिरला थे।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था? मुंबई में, पुणे में, नासिक में या ग्वालियर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पुणे में रखा गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सा सही है? तो एक्सरे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्सरे पर न विद्युत क्षेत्र और न ही चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ता है। गामा किरणों की वेधन क्षमता जो है वो अत्यधिक होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है वो सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है जब नेत्रिकाएं और अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी जो है वो छोटी कर दी जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मेरे, आवर्धन क्षमता जो है वो उतनी ही अधिक होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसी तार का प्रतिरोध जो है वो उस तार के सापेक्ष वोल्टा तथा उसमें प्रभावित विद्युत धारा के अनुपात के बराबर होता है। सोलर स्थिरांक का मान जो है वो 1.4 kW पर मीटर स्क्वायर होता है। ए और बी दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वो क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई जो है वो वेबर होती है। वेबर जो है वो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। अब विद्युत प्रतिरोध का इकाई जो होता है वो ओम होता है। टेस्ला जो है वो चुंबकीय तीव्रता की इकाई होती है और चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है वो गॉस होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर, अल्टीमीटर, क्रोनोमीटर, ऑडियोमीटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो है वो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है और एमीटर जो है वो विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर जो है वो ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। क्रोनोमीटर जो है वो जलयानों पर लगा होता है, इससे सही समय का पता चलता है। क्रोनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडियोधर्मिता का नियम जो है वो डाल्टन सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला से उत्पादित बिजली या पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली या परमाणु संयंत्र से उत्पादित बिजली या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, उपरोक्त में से एक से अधिक। सर्फी घर्षण बल जो है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समतल पर फिसल कर चलने वाली वस्तु का विरोध कम करने वाला बल जो है वो सर्फी घर्षण बल होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। उष्मा जो है वो, क्वेश्चन नंबर 39, उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के कण जो है वो उष्मा के स्रोत से उष्मा ग्रहण करके अन्य भागों में चले जाते हैं तथा उसके स्थान पर अन्य कण उष्मा स्रोत के पास उष्मा ग्रहण करने आ जाते हैं, कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, संवहन कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है वो कितना होता है? तो 6200 से लेकर 7600, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो मानव शरीर में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन जो है वो पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो 65% पाया जाता है और कार्बन जो है वो 18% और हाइड्रोजन जो है वो 10% और नाइट्रोजन जो है वो 3%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण जो है वो क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो
सही है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 43। हाइड्रोजन का भौतिक रूप से गैस या तलड़ के रूप में संग्रहित किया जाता है। हाइड्रोजन को तलड़ रूप में संग्रहित करने के लिए क्रायोजेनिक तापमान की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कार्नोटाइट और पिंच ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु के अयस्क हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम के अयस्क है। कार्नोटाइट और पिंच ब्लेड यूरेनियम के अयस्क हैं। और एल्युमिनियम के अयस्क जो है वो बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और फेल्सपार। और तांबा जो है वो कॉपर ग्लास और कॉपर पायराइट। सोना जो है वो काल्वे राइट और सिल्वे नाइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। गैस को कम तापमान और अधिक दाब पर रखकर तलड़ अवस्था में बदला जा सकता है। दूसरा जो है वो 100 डिग्री तापमान पर वायु में सिर्फ विशिष्ट ऊष्मा होती है, जबकि 100 डिग्री तापमान पर वाष्प में विशिष्ट ऊष्मा के साथ गुप्त ऊष्मा भी होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कार्बन का शुद्ध रूप जो है वो ग्रेफाइट है। अभियांत्रिक हीरे को उच्च ताप और उच्च दाब की प्रक्रिया से बनाया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो दोनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। दही में खट्टे स्वाद का कारण जो है वो क्या होता है? कारक जो है वो क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, सिक्रेट अम्ल या टार्टरिक अम्ल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल, संतरा नींबू जो है सिक्रेट अम्ल, इमली अंगूर जो है वो टार्टरिक अम्ल, टमाटर जो है वो ऑक्सैलिक अम्ल, दही जो है वो लैक्टिक अम्ल, चींटी का डंक जो है वो मेथेनाइक अम्ल, बिच्छू का डंक या बिच्छू बूटी जो है वो मेथेनाइक अम्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। अग्निशामक कपड़े और रक्षा वाहनों का कवच औद्योगिक सुरक्षा उपकरण के निर्माण में निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? टेटिलीन, नाइलॉन, केवरल या हीड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवरल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। तीन धातुएं ए, बी और सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -1.2 वोल्ट, -3 वोल्ट और 0.5 वोल्ट है। इन धातुओं की उपचयन शक्ति जो होगी वो कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, ए और सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 50। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। उपयोग उद्योग है और उत्प्रेरक। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में वैनेडियम पेंटो ऑक्साइड, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि गर्म एल्यूमिना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। 2, 1, 3, 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। वसा में घुलनशील विटामिन जो होती है वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, सी, ए, डी, ई और के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन। और यकृत में संग्रहित होने वाली विटामिन जो है वो ए, डी, ई, के और B12। जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी और विटामिन सी है। विटामिन ए जो है वो नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करती है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अक्षीय कलियां पत्ती और तने की जोड़ पर होती हैं और शीर्ष कलियां जो है वो पौधे की लंबाई में वृद्धि करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है।
दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, कलियां दो प्रमुख स्थानों पर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, हरित लवक, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है? ग्रेना में, स्टोरमा में, स्टोरमा लेमेला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेमा में होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इशिहारा टेस्ट जो है वो हीमोफीलिया के जांच के लिए किया जाता है। मलेरिया के लिए कुनैन एक सामान्य दवा है। कुनैन जो है वो सिंकोना वृक्ष के तने की छाल से प्राप्त होती है। उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55, अदरक जो है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सूखी जड़ या सूखी सा आधार या तड़कू रूपी या प्रकंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकंद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56, शरीर में टीका लिए जाने पर बी लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वो मलेरिया से प्रभावित होता है? मस्तिष्क होता है या तिल्ली, आरबीसी या आंत या अस्थि मज्जा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तिल्ली और आरबीसी, तिल्ली और आरबीसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 58, एक जीन, एक एंजाइम की संकल्पना जो है वो दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए, बीडल और टेटम, बीडल और टेटम ने दिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा LIGO से संबंधित है? LIGO, तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने में किया जाता है। LIGO का ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर है। LIGO जो है वो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी का संक्षिप्त रूप है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो कार्य होता है वो न्यूट्रॉन की गति को कम करना होगा। ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो में निम्नलिखित शब्दों के आने का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है अंगीकृत, दूसरा, पहला और तीसरा, 2 1 3। ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3। JBP समिति का उद्देश्य जो है वो क्या था? JBP समिति का उद्देश्य जो है वो क्या था? तो भाषाई आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग के लिए औचित्य की समीक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। अनुच्छेद 19(1) का ए जो है वो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1(b) जो है वो शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने सभा करने की अनुमति है। अनुच्छेद 1(c) जो है वो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1(d) जो है वो भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 64, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। उपरोक्त कथन जो है वो किसका है? टेकी शाह, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, KT शाह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत
उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया है? किस देश के संविधान से? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5वां के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66, कथन और कारण। सरकारीय आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए और जिस राजनीतिक दल ने केंद्र में सरकार बनाई है उन्हें अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है। उन्होंने 356 का दुरुपयोग किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन जो है वो 1983 में किया गया था। सरकारीय आयोग ने अपनी सिफारिश में अनुच्छेद 356 को कम से कम प्रयोग में लाने पर बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ है। केंद्र में रहने वाली सभी सरकारों ने इसका दुरुपयोग किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रत्येक पंचायत को कम से कम 5 और अधिक से 25 वार्डों में विभाजित बांटा जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। और संविधान के भाग 9 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को कम से कम 10 और अधिक 20 वार्डों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। तो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 20 वार्डों में बांटा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी? द्विस्तरीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्विस्तरीय। जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की थी। इस समिति ने वर्ष 1978 के अगस्त महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट में पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति दी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1992। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1922 के अंतर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं को 1/3 स्थानों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खरीफ जो है वो फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि फसल आते हैं। रबी फसल जो है वो सर्दी के मौसम में बोई एवं बसंत के मौसम में काटी जाती है। करेला एवं मूंग दाल की फसल जायद फसल के अंतर्गत आती है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 ने केंद्र और राज्य दोनों को जीएसटी लगाने के लिए समवर्ती शक्तियां जो है वो प्रदान की थी। जीएसटी को एक राष्ट्र एक कर प्रणाली लागू करने के लिए 1 जुलाई 2016 को अप्रत्यक्ष कर के रूप में आरंभ किया गया था। उपरोक्त में कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। जो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए किया गया था। संविधान संशोधन जो है वो केंद्र और राज्य दोनों को जीएसटी लगाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदान करता है। 1 जुलाई 2017 को
अप्रत्यक्ष कर के रूप में आरंभ किया गया था, न कि 2016। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। GDP अस्फीति कारक को क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चालू कीमत पर जीडीपी और स्थिर कीमत पर जीडीपी का अनुपात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अपस्फीति जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य कीमतों स्तरों में कमी होती है। अब मुद्रास्फीति की दर गिर जाती है या ऋणात्मक हो जाती है। मुद्रास्फीति जनित मंदी जो है वो में कोई आर्थिक समृद्धि नहीं होती है, बेरोजगारी अधिक होती है और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। अपस्फीति के बाद अर्थव्यवस्था में पुनः कीमतों के बढ़ने की घटना है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 कथन जो है वो सही है। अब 1, 3 और 4 जो है कथन वो सही है। और अब मुद्रास्फीति जो है वो अपस्फीति समय के साथ मुद्रास्फीति में परिवर्तन की दर को दर्शाती है। इस स्थिति में समय के साथ मुद्रा की दर जो है वो घटती है, लेकिन यह धनात्मक ही बनी रहती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 75। विषम चुनना है। क्वेश्चन नंबर 70, विषम चुने। जैसे विषम चुनना है तो व्यवसाय कर, संपत्ति कर, आय कर और प्रवेश कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो प्रवेश करें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 76। वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार का व्यय जो है वो उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक घाटा कहलाता है, प्राथमिक घाटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 77, वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है वो अपने अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नकदी उधार लेते हैं, उसे रेपो दर कहा जाता है। दूसरा जो वो किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हैलार्ड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो नेहरू महालनोबिस मॉडल। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो गॉडडील मॉडल। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो डीपी धर द्वारा तैयार की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो हिल्टन एवं यंग कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसन वॉर्न स्मिथ थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर जो है वो सीडी देशमुख के। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। 1, 2 और तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है वो शिवरामन कमेटी की स्तुति पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी
असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक असत्य है ना ही दो है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। हिमालय पर्वतमाला को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 2 3 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। भारत में पूर्व मानसून के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह भारत के अधिकांश भागों में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं से जुड़ा है। यह कथन जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो श्योक नदी, हुंजा नदी, नुब्रा नदी या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में से एक से अधिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लेटेराइट मिट्टी जो है वो लोहे से भरपूर ह्यूमस से कम होती है। काली मिट्टी जो है वो उच्च मिट्टी की नमी कपास की खेती के लिए। और लाल मिट्टी जो है वो लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति। जलोढ़ मिट्टी जो है वो पोटास में समृद्ध, फास्फोरस में कम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत में मैंगनीज खनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओडिशा भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। मैंगनीज का उपयोग मुख्य रूप से फेरा मिश्र धातुओं के उत्पादन में किया जाता है। मध्य प्रदेश में बालाघाट की खदानें मैंगनीज उत्पादन के लिए जानी जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर 2 और 3 जो कथन वो सही है। ओडिशा मैंगनीज का शीर्ष उत्पादक है। इसके बाद ओडिशा जो है वो भारत में मैंगनीज का सबसे निम्न में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 2 और 3 जो सही है। ओडिशा जो है वो मैंगनीज का शीर्ष उत्पादक है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक है। मध्य प्रदेश मैंगनीज का शीर्ष उत्पादक है, जबकि ओडिशा जो है वो मैंगनीज के भंडारण में शीर्ष पर है। ओडिशा जो है वो मैंगनीज के भंडारण में शीर्ष पे है। तो इसमें मध्य प्रदेश जो है वो मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। कथन 1 का कथन 2, कथन और कारक। क्वेश्चन नंबर 86। प्रायद्वीपीय भारत में नहर सिंचाई कम प्रचलित है और कारण प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अधिकतर मौसमी हैं और उनके तल कठोर चट्टानों से बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे जो है वो ध्वनि तरंगों के समान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पी तरंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। तो इसका कौन सा सही सुमेलित है। तो बोडो जो है वो ओडिशा, ये सही सुमेलित है। और संथाल जो है वो झारखंड और बिहार है। गद्दी जो है वो हिमाचल प्रदेश है। और खांसी जो है वो मिजोरम नहीं मेघालय होगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह, क्वेश्चन नंबर 1, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा जो है वो कौन से ग्रह को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। पृथ्वी की भूपट्टी और मेंटल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोह असंबंधता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। पृथ्वी की वायुमंडल में आयतन के हिसाब से कौन सी गैस जो है वो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होती है। कौन सी गैस होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है, 78% होती है। महासागर, अब क्वेश्चन नंबर 92। महासागर तल की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मध्य महासागरीय कटक अवसारी प्लेट सीमाओं द्वारा निर्मित होती है। एसिवल मैदान पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्रों में से एक है। गाइयोट समतल शीर्ष वाले ज्वालामुखी
समुद्री पर्वत है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और तीनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। आर्द्र पर्णपाती वर्ण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्द्र पर्णपाती वर्ण जो है वो उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यह हिमालय की तलहटी, पश्चिमी घाट और उड़ीसा में पाया जाता है। एनी, मोहगनी, आवनुस आदि प्रजातियां जो है वो इन वनों में पाई जाती है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट असत्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है वो केवल असत्य है। मोहगनी, एनी और आवसुन आदि प्रजातियां जो है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है, न कि आर्द्र पर्णपाती वन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है? कौन सा रेगिस्तान? तो आटाकामा रेगिस्तान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो उत्तर सागर की सीमा जो है वो साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। फिनलैंड जो है वो उत्तरी सागर की सीमा में लगे एक देश जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, नॉर्वे है, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस है, न कि फिनलैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजात शत्रु के वंश का नाम जो था वो हर्यक वंश, हर्यक वंश, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। अशोक की दंभ नीति का संदेश जो है वो क्या था? राजा के प्रति निष्ठा, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में से एक से अधिक। अशोक के धम्म नीति का जो उद्देश्य था वो शांति और सम्मान, बड़ों और माता पिता का सम्मान, धार्मिक संप्रदायों के बीच सहिष्णुता, दूसरे के प्रति उचित व्यवहार, राजा के प्रति निष्ठा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। अकबर के शासन काल में बिहार कितनी सरकारों में विभाजित था? तो बिहार जो है वो 7 सरकारों में विभाजित था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। इब्राहिम लोगी के शासन काल के दौरान बिहार का गवर्नर जिसे सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया था, कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दरिया खां नुहानी। बिहार टाइम्स पत्रिका, क्वेश्चन नंबर 100। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी थे। महेश नारायण थे, श्री कृष्ण सहाय थे और श्री नंद किशोर लाल, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो बिहार के क्रांतिकारी का नाम था ऑप्शन नंबर ए, फणींद्रनाथ घोष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण जो है वो क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों, जो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त करने का जो कारण था वो ऑप्शन नंबर सी, पूर्वानुमानित राजस्व निर्धारित करने हेतु, पूर्वानुमानित राजस्व निर्धारित करने हेतु। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने अंग्रेजों की धन से मदद की थी। ये कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे सद नामों से लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा को किसने उजागर किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीर मोहम्मद मुनिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 से जुड़ा हुआ है? कौन सा स्थान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
बख्तियारपुर पटना आरा मार्ग, बख्तियारपुर पटना आरा मार्ग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। बिहार में पूर्व से पश्चिम तक नदियों का सही क्रम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित सामान्य वर्ग का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 15.52, ऑप्शन नंबर सी 15.52% है। और राज्य की एससी जो है वो 19.65% है और अनुसूचित जनजातियां जो है वो 1.68% है। ईबीसी जो है वो 36% है, मतलब, और 27% जो है वो अन ओबीसी है। अब निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर केवल 4, बिहार केवल 4। भारत में राज्य स्तर पर द्विसदनीय विधायिका को उच्च सदन भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार जैसे राज्यों में विधान परिषद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। बिहार बजट 2025-26 का आकार जो है वो कितना था? तो बिहार बजट तो 3,16,895 करोड़ था, ऑप्शन नंबर डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 58.6%। और द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है 21.5%। और प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि का हिस्सा है 19.9%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से गलत उत्तर का चयन करना है। ब्राजील जो है वो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस हॉल, और साइप्रस जो है वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस। श्रीलंका जो है वो ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। कुवैत जो है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो गलत उत्तर का है वो श्रीलंका है। श्रीलंका जो है वो मित्र विभूषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, श्रीलंका जो है वो मित्र विभूषण दिया है, न कि द ऑर्डर ऑफ, ये ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशियन जो है ये मॉरिशस किया है। श्रीलंका नहीं दिया, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन जो है वो मॉरिशस दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, नासा के प्रथम एआई अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डेविड साल्वागिनी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। केंद्रीय बजट 2025-26 का कुल आकार जो है वो कितना है? तो 50,65,345 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत जो है वो विनिर्माण में वैश्विक हिस्सेदारी का 2.8% योगदान देता है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। शुक्रयान, क्वेश्चन नंबर 115। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2028। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने दूर भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो 90.23। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसका आयोजन जो है वो 6 शहरों में किया गया था और इसका शुभंकर जो है वो गज सिंह मौर्यकालीन मूर्तिकला से प्रेरित था। इसमें 28 खेलों का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो तीनों कथन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 118। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता जो है वो कौन है? तो किस देश से हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इटली। अमेरिकी ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता जो है वो जैनिक सिनल है।
जो इटली से हैं, और उप विजेता जो अलेक्जेंडर जेवली हैं जो जर्मनी से है। महिला एकल विजेता जो मेडिसन कीज है अमेरिका की। उप विजेता है आर्थना सवालेंका बेलारूस से। सतमा, अब चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 119। 17वां ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रियो डो जेनेरियो में 6 से 7 जुलाई 2025 को आयोजित 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 120। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार युवा पुरस्कार 2025 जो है वो किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पार्वती तिकरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121। आदिल L1 भारत का पहला सूर्य मिशन का आदित्य L1 जो है वो तो को PSLV C57 के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया था। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 5 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर है, इसमें से कितने कथन सही हैं? तो इसमें से 2 कथन जो है वो सही है, 2 कथन जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया है। सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र श्रीहरिकोटा से PSLV C57 के माध्यम से प्रक्षेपित किया है। आदित्य L1 को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 122। क्वेश्चन नंबर 122। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस की पहली महासभा जो है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। IVCA का उद्देश्य बिल्ली की 6 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। तो इसका सत्य कथन का चयन करना है, तो केवल एक कथन जो है वो सत्य है। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एयरलाइंस की पहली महासभा आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। इस बैठक में 9 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग किया था। IVCA को उद्देश्य जो है वो बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है, न कि 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 123। ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य की पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो उत्तराखंड। खंजर सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और किस के देश के साथ आयोजित किया गया है? तो किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी किर्गिस्तान। 76 में क्वेश्चन नंबर 125। 76 में गणतंत्र दिवस की थीम जो है वो क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 126। गृह मंत्रालय द्वारा हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाने की अधिघोषणा जारी की गई है, और इस तिथि को 1949 में ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम के शासन से मुक्त कराया गया था। सत्य कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक कथन जो है वो सही है। हैदराबाद मुक्ति दिवस जो है वो 17 सितंबर है, और गृह मंत्रालय की घोषणा के बाद हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर 1948 के उसी दिन की स्मृति में मनाया जाएगा जब तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद के निजाम से मुक्त कराया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 127। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन एमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य जो रखा है वो कब तक रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी 2030 तक रखा है। ग्लोबल क्वेश्चन नंबर 128। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है वो कितना है? तो भारत का स्थान जो है वो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 22 है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 22वां स्थान है। 2023 में 21वां था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पीएम ड्राइव सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन का चयन करना है। तो यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की
योजना है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना जो है वो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा की योजना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति को सूचित करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन जो है वो कौन बना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अतुकल पुलिस स्टेशन केरल। लड़कियों, क्वेश्चन नंबर 132। लड़कियों की शिक्षा के लिए लेटेस्ट स्टडी नामक अभियान किस देश में चलाया गया है, किस देश में चलाया गया है लेट्स स्टडी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में चलाया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में किस पौधे के बीज को अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लोबिया के बीज को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 को क्या डैश से शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण से शुरू की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135। बिहार का राज्यपाल जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से किस नदी संपर्क परियोजना को 2025 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है, तो कोसी मेसी नदी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। बिहार का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान डैश में खोला गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भागलपुर में खोला गया है बिहार का। इस संस्थान की स्थापना जो है वो 19 जनवरी 2025 को अलीगंज भागलपुर में हुई थी। इसका उद्घाटन को जो है वो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अहमदाबाद स्थित CIPT से वर्चुअल माध्यम से किया गया था। यह संस्थान जो है वो 40.10 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। हाल ही में मधुबनी बिहार में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के दौरान बिहार की किस पंचायत को जलवायु क्रिया विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोतीपुर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। किशोर कुणाल जो है वो सिविल किस लिए उनको मिला है पद्म पुरस्कार, तो सिविल सेवा के लिए। निर्मला देवी जो है वो कला के लिए। विजय नित्यानंद सूरी स्वर जी महाराज जो है वो अध्यात्म के लिए। शारदा सिन्हा जो है वो कला लोक संगीत, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। हाल ही में 24 अप्रैल 2025 को बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच नमो भारत रैपिड रेल सेवा की शुरू की गई है, कौन सा स्टेशन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जयनगर से पटना रैपिड नमो भारत रैपिड रेल सेवा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने आज के सेशन में एडुटेरिया फुल लेंथ टेस्ट 5 का डिस्कशन देखा है। तो दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए, और भी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और सेशन में किसी और टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।